धनु राशि के तमाम जातकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वर्ष 2025 की आपको मंगलमय शुभकामनाएं। 2025 कैसे रहने वाला है उसकी शुरुआत दौर की हम बात करें, जनवरी की बात करें और जनवरी राशिफल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनवरी लेकर आ रहा है और क्या सावधानियां हमें बनाकर रखनी है, क्योंकि ज्योतिष का एक लक्ष्य है सजगता, सावधानी और प्रयास के लिए कौन सा अनुकूल समय, क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार के उपाय करने होंगे जो जनवरी बेहतर हो सकता है। तो इसी छोटी सी चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धनु राशि के लिए देखा जाए तो यह मेहनत का समय हो सकता है, परिश्रम का। और एक बात निश्चित है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो वो थोड़ा निखर करके आता है। तो जनवरी आपको निखारने के लिए आ रहा है। थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन रुकावटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगला परिणाम आपके पक्ष में होगा। धनु राशि के लिए जो उनके राशि होंगे वो छठे भाव से होकर गुजरेंगे। यहां पर मैंने कहा आपको अड़चने, रुकावटों का फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो कितनी मात्रा में होंगी। हो सकता है बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हों, कुंडली का गोचर हम फ्लादिश कर रहे हैं, लेकिन गोचर को समझने से पहले अपनी कुंडली को भी समझना आवश्यक है। आपकी कुंडली पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव है, उसके आधार पर उसमें कम ज्यादा उसका फल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक जो प्लस पॉइंट यहां पर है कि भाग्य आपके पक्ष में है। ठीक है ना, तो उसमें भाग्य मेहरबान है तो फिर गधा भी पहलवान हो जाता है। तो भाग्य का एक बड़ा रोल है। कम मेहनत करके भी अगर भाग्य प्रबल है तो व्यक्ति शिखर पर बैठ जाता है। तो ये मेहनत और साथ में भाग्य आपका पक्ष में खड़ा है, तो ये दोनों चीजें आपको निखार करके आगे बढ़ाएंगी, जो धनु राशि के जातकों के लिए विशेष प्लस पॉइंट यहां पर मुझे नजर आ रहा है। शिक्षा में थोड़ा भटकाव की स्थिति नजर आ सकती है शिक्षार्थियों के लिए, और शिक्षा वर्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मन उच्चाटन, मन में अनेक प्रकार की आशाएं, अनेक प्रकार के भाव आना, ये थोड़ा सा यहाँ पर लाजमी हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी चिंताएं नजर आ सकती हैं। यात्राओं का योग संयोग बनेगा। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। विदेश के लिए जो प्रयासरत हैं, विदेश यात्राओं के लिए प्रयासरत हैं, उनका विदेश यात्राओं का योग संयोग यहाँ पर संभव होता है, यहाँ पर पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। नए लोगों से मैत्री के संबंधित आपको जो है सुझाव, प्रस्ताव, इस प्रकार की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आपको उनसे लाभ मिलेगा या कितनी मात्रा में मिलेगा ये आपके कुंडली पर भी निर्भर करता है। लेकिन संभवतः उन सब लोगों से आपको लाभ भी मिलेगा, आप उनके साथ साथ आगे बढ़ने के भी आपको एक अवसर प्रदान हो सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है कि किसी भी अड़चन को देखकर घबराना नहीं है। जिस काम पर लगे हैं उसको संघर्ष के साथ लगे रहें। ये नहीं कि पिक पॉइंट पर आकर आपने उसको छोड़ दिया और आप वहां पे उसको क्विट कर लेते हैं। तो इस बात को खासा ध्यान में रखना है। और पूर्णिमा को भगवान लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर हो तो आप वहां पर जाकर के बेसन का प्रसाद चढ़ाएं, बेसन का लड्डू, मिठाई, कुछ भी आप वहां पर चढ़ा सकते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करें। और निश्चित तौर पर जो है जनवरी से आप वृद्धि की ओर बढ़ेंगे, आप आगे की ओर बढ़ेंगे और आपका वर्ष 2025 अच्छा रहेगा।